संसद बंधु हो, लीनाताई जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपना ऑडियो वीडियो कृपया चालू करें और मैं संसदों के नाम लेता हूं और वे संसद पूछेंगे। आनंद जी तेलंग उपस्थित है हमारे यहाँ। हॅलो हाँ हॅलो बोलिए बोलिए। हां नमस्कार. मी मराठीत विचारतोय प्रश्न. माझा प्रश्न असा आहे की वैदिक संस्कृतीचा जो मागच्या कालच्या व्याख्यानात उल्लेख झाला, सर्व समावेशक किंवा अंतिम घटकाच्या विकासापर्यंत पोचणारी असं आपण म्हणूया. असं असताना त्याच्या मोठ्या प्रमाणात जे अंतर्गत पतनं झाली, म्हणजे बाहेरून आक्रमणाचे जे धर्म आले ते सोडून जैन किंवा बौद्ध हे प्रामुख्याने अशी कुठली मोठी कारणं घडली की ज्याच्यामुळे मोठं पतन झालं. आणि दुसरं त्याला लागून असे की जेव्हा म्हणजे पुढे शंकराचार्यांना याच्यात फार मोठं काम करावं लागलं या सगळ्या बाबतीत, हा एक. आणि त्याला महाभारतीय युद्ध किती प्रमाणात कारणीभूत आहे. आपने प्रश्न ये पूछा है कि जो वैदिक धर्म जो चला आ रहा था, इसमें कालांतर में कहीं कुछ ऐसी कमियां या दोष आ गए जिनके कारण, और खास करके महाभारत काल के बाद हम देखते हैं कि जैन या बुद्ध परंपरा, जो बौद्ध परंपरा हमारे देश में आई, और वे विचार जो फैले या वे विचार जो जनता को स्वीकार्य हुए, उसका कारण ही ये रहा होगा कहीं न कहीं वैदिक धर्म जो बताया गया उसमें कोई कमियां आ गई थी। तो इन कमियों का क्या कारण है? तो एक हमारे पर आक्षेप लगता है कि आप बंटवारे की बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, सांख्य और योग एक ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे जो दर्शन है, इसमें नास्तिक दर्शन, एक चारवाक का नाम गिनाया जाता है, एक सांख्य दर्शन का नाम गिनाया जाता है, एक जैन और बौद्ध दर्शन के नाम गिनाया जाता है। ये हम कहते हैं कि ये हमारे नास्तिक दर्शन हैं और हम इनको नहीं मानते। आज ये कहा जाता है कि इनको हमने कहीं न कहीं पीछे छोड़ा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको अगर हमें पीछे ही छोड़ना था तो फिर कृष्ण ने क्यों कहा कि सांख्य और योग एक ही हैं, ये अलग नहीं? क्योंकि इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जब हम अपने दोषों का परिमार्जन करने जाते हैं तो हमारे लिए तब भी कोई ना कोई गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए, और वह गाइडिंग प्रिंसिपल यही है कि आप जहाँ तक संभव हो पूरा प्रयास करो कि जो अलग अलग विचारधाराएं जा रही हों, जो द्वेष फैलाती हैं, उन विचारधाराओं को समेटो और उनमें से द्वेष को नष्ट करो। तो द्वेष को नष्ट करेंगे तो दोष नष्ट हो जाएंगे। तो ये परंपरा मुझे लगता है कि हमारे देश में थी और रहनी चाहिए, और विचार पूर्वक, समझदारी पूर्वक रहनी चाहिए।